कल्पना कीजिए आपको एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें एक दिन के 9 लाख रुपए मिलते हों। हाँ, दिन का 9 लाख, महीने में 2 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा और साल में लगभग 33 करोड़ रुपए। ये सारा बौरा आगे करे। सुनकर लगता है जैसे कोई फिल्म वाला सपना हो, है ना? लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। इस नौकरी में न कोई बॉस, न रिपोर्ट, न कॉल्स, न टाइमिंग। जब मन करे तब उठो और जब मन करे तब सो जाओ। बस एक ही नियम, एक लाइट कभी बुझनी नहीं चाहिए। हाँ, बस एक लाइट, उसे हमेशा जलाए रखना है। लेकिन ये लाइट किसी घर, ऑफिस या शहर में नहीं है। ये है अनंत समुद्र के बीच एक पुराने लाइट हाउस में, जहाँ चारों तरफ सिर्फ पानी, आसमान और समंदर का अंतहीन मेल। जहाँ हवाओं की आवाज इंसानी आवाजों से ज्यादा तेज होती है और अकेलापन कभी कभी डर में बदल जाता है। अब सवाल उठता है, आखिर सिर्फ एक लाइट जलाने के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों दी जाती है? कौन देता है ये नौकरी? इसकी असली सच्चाई क्या है? ये सच में जॉब है या किसी गहरे रहस्य का हिस्सा? दोस्तों, जवाब मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है। जरा सोचो, ये नौकरी कितनी आसान लगती है। न कोई बॉस, न कोई डेडलाइन, जब चाहे उठो, जब चाहे सो जाओ। काम का कोई दबाव नहीं, न फोन कॉल्स, न मीटिंग। बस एक काम, ऊपर लगी लाइट कभी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक लाइट नहीं, समंदर में भटकते जहाजों की आखिरी उम्मीद है। अगर वो बुझ गई तो अंधेरे में जहाज सीधे चट्टानों से टकराएंगे और सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। और इस जिम्मेदारी के बदले साल के 33 करोड़ रुपए, मतलब हर महीने 2 करोड़ से भी ज्यादा। सुनकर लगता है यार, इससे आसान पैसा तो दुनिया में नहीं। लेकिन यहीं से सच अपना असली रूप दिखाता है, क्योंकि ये लाइट हाउस किसी बीच पर नहीं, किसी शहर के किनारे नहीं, ये खड़ा है समंदर के बिल्कुल बीच में। चारों तरफ बस पानी, जहां न इंसान मिलता है, न इंसानी आवाज सुनाई देती है, सिर्फ लहरों की गड़गड़ाहट और हवा की डरावनी चीखें। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ आजादी जैसा लगता है, कोई रोक टोक नहीं, बस आप और शांत दुनिया। लेकिन हफ्तों बाद यही शांति आपके लिए जहर बन जाती है, क्योंकि वहां न इंसान है, न बातचीत, न आवाज, सिर्फ लहरों का शोर और हवा की चीखती हुई सीटी। धीरे धीरे ये तन्हाई आपका दिमाग चीरने लगती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असल डर तब पैदा होता है जब मौसम अपना मूड बदलता है, क्योंकि ये जगह तूफानों का अड्डा कहलाती है। ऐसे तूफान जिनकी लहरें 10 मीटर नहीं, बल्कि इमारत की ऊंचाई तक उठ जाती हैं। सोच कर देखो, बाहर समंदर में लहरें नहीं, बल्कि समंदर खुद तुम्हें निगलने के लिए तुम्हारी ओर दौड़ रहा है। हर एक लहर की टक्कर ऐसी सुनाई देती है जैसे कोई दानव लोहे के दरवाजे पर मुक्का मार रहा हो। और उस पल आपका दिमाग एक ही सवाल करता है, क्या अगली लहर मेरी आखिरी होगी? इतिहास गवाह है, कई लोग इस लाइट हाउस में आए लेकिन वापस कभी नहीं गए। तूफान आया, रास्ते बंद हुए, मदद पहुंच नहीं पाई, दिन हफ्तों में बदल गए और फिर उन लोगों का नाम तक जिंदा नहीं रहा, जैसे वो कभी थे ही नहीं। अब सोचो, जो नौकरी सुनने में इतनी आसान लगती है, असल में वो खतरा है। एक ऐसा सौदा जहां पैसा बहुत है लेकिन कीमत शायद जिंदगी हो। तो सवाल ये है, क्या 33 करोड़ रुपए इस डर से लड़ने के लिए काफी हैं? या ये नौकरी एक सोने की कैद है जहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत? और अगर ये सब सुनने के बाद भी आपके दिमाग में ये जुनून है कि भाई मैं तो ये नौकरी कर ही लूंगा, तो जरा थम जाओ, क्योंकि अभी आपने सिर्फ डर सुना है, कहानी नहीं। अब वक्त है समझने का कि ये लाइट हाउस क्यों बने, क्यों इनकी रोशनी बुझना नहीं चाहिए, और कैसे ये इंसानों से ज्यादा समंदर के रहस्यों के लिए बनाए गए थे। और ये जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। उस दौर की बात है जब इंसानों के पास न सड़कें थीं, न पुल, और समंदर में चलने वाले जहाजों के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं था। लंबी दूरी की यात्रा का बस एक ही तरीका था, समंदर। जहाज महीनों तक लहरों पर भटकते रहते, दिन में सूरज दिशा बताता और रात को नाविक सितारों को देखकर रास्ता ढूंढते। लेकिन जैसे ही आसमान बादलों से भर जाता, सब कुछ बदल जाता, रास्ता गायब हो जाता, दिशा भटक जाती और समुद्र किसी दुश्मन की तरह अपना रूप दिखाने लगता। कई जहाज गलत दिशा में मुड़ जाते, या तेज धाराओं में फंस जाते, या फिर चट्टानों से टकराकर टूट जाते।
उन हादसों में न सिर्फ जहाज डूबे बल्कि कई लोगों की जिंदगियां भी समंदर में दफन हो गईं। कहानी की शुरुआत होती है एक नाविक से, कैप्टन मॉर्सिस। रात का समय था, चारों तरफ घना अंधेरा और उसकी लकड़ी की नाव तेज लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। पानी के नीचे विशाल चट्टानें छुपी थीं, ऐसी चट्टानें जो दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। नाव एक भयंकर चट्टान से टकरा गई। लहरों ने उसे जैसे खिलौने की तरह उछाल दिया और कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज समंदर के शिकंजे में गुम हो गया। लेकिन चमत्कार ये था, कैप्टन मॉर्सिस बच गया। उस हादसे ने उसे हिलाकर रख दिया। उसके मन में एक ही सवाल चलता रहा, क्या कोई तरीका नहीं जिससे खतरा पहले ही दिखाई दे सके? यहीं से एक विचार जन्मा, एक ऐसी रोशनी का विचार जो समुद्र के अंधेरे में भी रास्ता दिखा सके। और उस विचार को हकीकत में बदला मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया ने। उस समय वो शहर व्यापार का बड़ा केंद्र था। दुनिया भर के जहाज वहां आते, लेकिन वहां का समुद्र बेहद खतरनाक था, क्योंकि पानी के भीतर छिपी चट्टानें किसी भी जहाज का अंत बन सकती थीं। राजा पटोलमी ने अपने श्रेष्ठ कारीगरों को बुलाया और आदेश दिया, एक ऐसा टावर बनाओ जो दूर से भी राह दिखाए, एक ऐसी रोशनी जो कभी बुझने न पाए। कई वर्षों की मेहनत के बाद दुनिया का पहला लाइट हाउस खड़ा हुआ। 384 फीट ऊंचा, सफेद पत्थरों से बना और उसके शीर्ष पर हमेशा जलती रहती थी आग। लकड़ी और तेल की सप्लाई लगातार भेजी जाती थी ताकि ये रोशनी हमेशा बनी रहे और जहाज सही रास्ते पर चल सकें। यही वो पल था जब इंसानों ने समंदर के खिलाफ अपना पहला हथियार खड़ा किया। और फिर धीरे धीरे ये लाइट हाउस पूरी दुनिया में बनने लगे, कुछ किनारों पर और कुछ समंदर के बिल्कुल बीचों बीच। लेकिन आज सवाल ये है, इतनी तकनीक आने के बावजूद क्यों इन टावरों पर अब भी एक इंसान तैनात किया जाता है? और क्यों ये नौकरी आज भी जिंदगी और मौत के बीच खड़े रहने जैसी है? असल में दोस्तों, पुराने समय में लाइट हाउस की रोशनी किसी बल्ब से नहीं आती थी। उस दौर में उसके शीर्ष पर आग जलाई जाती थी, बड़ी, तेज और दूर से दिखाई देने वाली आग। उस आग को जलाए रखने के लिए लकड़ी और तेल लगातार पहुंचाना पड़ता था। फिर वक्त बदला, लैंप और मोमबत्तियों का दौर आया, जहां रोशनी थोड़ी स्थिर हुई लेकिन सीमित थी। और उसके बाद आया बिजली का युग, जब बड़े शक्तिशाली बल्ब लगाए गए जो मीलों दूर तक रास्ता दिखा सकते थे। लेकिन एक चीज आज तक नहीं बदली, इन लाइट हाउस की रोशनी कभी बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये रोशनी बंद हुई तो समंदर में चल रहे जहाज अंधे हो जाएंगे और समुद्र में एक छोटी गलती का मतलब होता है सैकड़ों जिंदगियों का अंत। इसीलिए चाहे तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, इन टावरों पर अब भी इंसान की मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि मशीन काम करना बंद कर सकती है, बल्ब फ्यूज हो सकता है, तूफान सिस्टम तोड़ सकता है और ऐसे समय में सिर्फ वहां मौजूद इंसान ही इस रोशनी को बचा सकता है। लेकिन अब सोचो, उस इंसान की हालत क्या होती होगी? चारों तरफ बस पानी, ऊपर गरजता हुआ आसमान और आप एक सुनसान ठंडे टावर में अकेले। न कोई साथी, न कोई आवाज, न कोई इंसानी चेहरा, सिर्फ हवाओं की सिसकियां और लहरों का अंतहीन शोर। दिन में ये दृश्य खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, समंदर का रूप बदल जाता है, अंधेरा गहराता है, हवा तेज होती है और वो जगह जो दिन में सुंदर लगती थी, रात में खौफ में बदल जाती है। और उस अंधेरे में बस एक ही चीज चमकती है, वही रोशनी जिसे बचाने के लिए आप खुद को खतरे में डालकर बैठे हैं। जरा कल्पना करो, रात का माहौल है, चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ, न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस समंदर की दहाड़ें। अचानक मौसम बदलता है, आसमान में काले बादल इकट्ठे होने लगते हैं, हवाएं जोर से गूंजने लगती हैं और समंदर एक राक्षस की तरह उफान मारने लगता है। लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो टावर को निगल जाएंगी। हर झटका, हर टक्कर ऐसा महसूस कराती है जैसे ये टावर अभी इसी पल ढह जाएगा। और उस वक्त आपके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, क्या ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है? इतिहास ने ऐसे कितने लोगों को देखा है जो लाइट हाउस में अकेले फंस गए और कभी भी वापस घर नहीं लौटे, क्योंकि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं होता, न नाव, न मदद, न उम्मीद।
दूर से देखने पर यह नौकरी शांति, अकेलापन और रोमांस लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये नौकरी हर रात मौत का सामना करने जैसा है। अब सवाल ये है, आखिर कौन देता है इतना पैसा? क्यों सरकारें इन लाइट हाउस को चालू रखने के लिए करोड़ों खर्च करती हैं? क्या सिर्फ जहाजों की सुरक्षा के लिए, या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है? असल में ये टावर किसी प्राइवेट कंपनी के नहीं होते। इन्हें सरकारें, नेवी और कोस्ट गार्ड जैसी संस्थाएं नियंत्रित करती हैं, क्योंकि ये रोशनी सिर्फ एक बल्ब नहीं है, ये समंदर में चल रही सैकड़ों जिंदगियों की उम्मीद है। अगर एक लाइट बंद पड़ जाए तो करोड़ों नहीं, अरबों का सामान और अनगिनत इंसान पानी में हमेशा के लिए खो सकते हैं। और अब आते हैं उस वायरल दावे पर, क्या इस नौकरी के लिए सच में 33 करोड़ रुपए मिलते हैं? जवाब है नहीं। ये इंटरनेट पर फैलाया गया बस एक फेक दावा है। सच्चाई ये है कि लाइट हाउस कीपर की सैलरी एक आम सरकारी नौकरी की सैलरी जैसी है। भारत में इस नौकरी की सैलरी आमतौर पर 30,000 से 50,000 रुपए महीना होती है। कुछ देशों में ये 1 लाख से 1.5 लाख तक भी जा सकती है। जी हाँ, जिन लाइट हाउस का लोकेशन बेहद खतरनाक होता है, वहाँ थोड़ा ज्यादा पेमेंट मिलता है, लेकिन करोड़ों रुपए वो तो सिर्फ इंटरनेट पर फैलाया गया झूठ है। फिर भी ये काम आसान बिल्कुल नहीं है। तन्हाई, खामोशी, उफान मारते तूफान, ये सब इस नौकरी का हिस्सा है। और तकनीक के इस दौर में भी इंसान का होना जरूरी है, क्योंकि मशीनें फेल हो सकती हैं, बल्ब फ्यूज हो सकता है और तूफान में सिस्टम बिगड़ सकता है। अगर रोशनी बुझ गई तो नतीजे जानलेवा हो सकते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप वो इंसान बनना चाहेंगे जो समंदर के बीच खड़े होकर हर तूफान का सामना करे और सिर्फ एक लाइट जलाकर दुनिया को बचाए रखे? अगर आपका जवाब हाँ है तो याद रखिए, यहाँ करोड़ों रुपए नहीं, लेकिन हिम्मत की कीमत आज भी पैसों से कहीं ज्यादा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट्स में बताएं, क्या आप सच में ये नौकरी करना चाहेंगे? और हाँ, ऐसे ही रहस्यमय और रोमांचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों एक और रहस्यमय वीडियो के साथ।